घरौंडा के देवी अहिल्याबाई होलकर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्कूल का 10वीं का रिजल्ट रहा 99.2% और 12वीं का 99.3%, जबकि बोर्ड स्तर पर 10वीं का औसत रिजल्ट रहा 92.49% और 12वीं का 88.66% रहा है। सोमवार को स्कूल में जश्न का माहौल रहा। मेधावी छात्राओं को उनके अभिभावकों के साथ मंच पर सम्मानित किया गया। 10वीं की छात्रा अश्लेषा ने 92% अंक लेकर स्कूल में टॉप किया। वहीं स्वीटी कुमारी ने 91.8% और कुमकुम ने 89.6% अंक लेकर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस कक्षा में 125 छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 33 ने मेरिट में जगह बनाई और 74 छात्राएं प्रथम श्रेणी में पास हुई। 12वीं कक्षा में भी छात्राओं ने सभी संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वाणिज्य संकाय में तनु ने 95% अंक हासिल कर टॉप किया। जसविंदर को 94.2% और प्रीति को 93.4 अंक मिले। आर्ट्स टीम में तनु ने बाजी मारी 90.4% के साथ, आंचल ने 90% और खुशी ने 89.2% अंक प्राप्त किए। साइंस संकाय में साक्षी ने 85.6% के साथ पहला, मीनाक्षी ने 82% और मनीषा ने 80.4% अंक प्राप्त कर क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। इस कक्षा में 47 छात्राएं मेरिट में और 136 प्रथम श्रेणी में पास हुई। विद्यालय की प्रधानाचार्य परमजीत कौर ने इस सफलता को छात्राओं की मेहनत और स्टाफ की लगन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पूरे स्कूल परिवार के लिए गर्व की बात है। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे प्रेरणादायक स्कूल अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आज सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है। अभी 17 तारीख को हमारा बोर्ड का रिजल्ट 10th क्लास का आया है, जिसमें हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है वो 99.2% रहा जी। और बच्चों ने टॉप किया है, उन बच्चों को आज सम्मानित भी किया गया है जी। तो रिजल्ट क्या रहा है 10वीं और 12वीं? 10वीं का रिजल्ट हमारे स्कूल का 99.2% और 12th क्लास का रिजल्ट है 99.39% जी। तो आज सम्मानित किया गया है, किस तरह का मोटिवेशन और मार्गदर्शन बच्चों को दिया गया है? यही मार्गदर्शन दिया गया है कि बच्चों और खूब मेहनत करो, जो थोड़ी बहुत ही कमी स्कूल की रह गई है वो 100% लेकर पूरी करनी है। अगर मेरिट और फर्स्ट डिवीजन की बात की जाए तो वो क्या कुछ स्थिति रही? बहुत कुछ है। 34 बच्चे हैं जो हमारे वो 80 के आसपास हैं, 80% मार्क्स के आसपास हैं और 12th में भी इसी तरह की प्रोग्रेस है जी। तो आगे क्या कुछ लक्ष्य रहेगा? यही लक्ष्य रहेगा कि मेरा स्कूल है जो वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप करे। ब्लॉक में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आगे यही कि हम डिस्ट्रिक्ट में आए। तो एक बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिली है? हाँ जी, स्कॉलरशिप मिली है। उस लड़की को जसविंदर कौर है उसका नाम जी। उस लड़की को स्कॉलरशिप भी मिली है पंजाबी में और अकाउंट में 100% उस बच्चे ने अंक लिए हैं। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल मैडम बहुत सहयोग करते हैं जी। सभी टीचर्स अपनी क्लास में पढ़ लेते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस की भी सुविधा है और बच्चे भी इसके लिए मतलब सभी बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा रिजल्ट पिछली बार भी बहुत अच्छा था, अब की बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए बच्चे। तो भविष्य में भी हमें ये उम्मीद है जैसे अब की बार जितना रिजल्ट आया उससे भी और कई गुना बढ़ के रिजल्ट आएगा, ऐसी हमें बच्चों से उम्मीद है। हमारे अब के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जो +2 बैच के बच्चे हैं। थैंक यू सर। हमारे स्कूल का रिजल्ट हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है, पर इस बार सब बच्चों ने 80% से अबव बच्चे हमारे 34 आए हैं जो मेरिट में आए हैं और बच्चे और भी बहुत मेहनत करेंगे। ये स्कूल का सारा स्टाफ हमारा बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड है और जो बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली जाती हैं और प्रिंसिपल मैम का विशेष इसमें योगदान रहता है। सबके साथ कोऑपरेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर मैं यही कहना चाहूँगी, कई सालों से हमारा जो रिजल्ट आता है घरौंडा में, हमारा स्कूल नंबर 1 पे ही रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नंबर 1 है। हरियाणा में गिने चुने स्कूल है जिसमें हमारे स्कूलों की गिनती होती है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी टीम है स्कूल की, टीचर्स टीम जो है वो नंबर 1 है। बड़े कोऑपरेशन से हम सब काम करते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छी हैं, बहुत हमें मोटिवेट करती हैं, हमें एनकरेज भी करती हैं और जो है कि हमारा स्कूल मेरिट में हमेशा नंबर 1 ही आता है और हम ये दुआ ही करते हैं कि नंबर 1 ही आएगा, क्योंकि इसके लिए पूरी की पूरी जो हमारी टीम है वो डेडिकेटेड है।
सर पेरेंट्स को सबसे पहले ये कि ये थोड़ा कोएड स्कूल गर्ल्स स्कूल है तो ज़्यादातर मैक्सिमम हम यहीं पर बच्चों को भेजें और यहाँ पर स्कूल में हर फैसिलिटी है। टीचर्स बहुत डेडिकेटेड है, प्रिंसिपल मैम टीचर्स के साथ बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। मोरओवर अब हमारा टारगेट क्या रहेगा कि जैसे 100% तो रिज़ल्ट रह ही रहे लेकिन हम मेरिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। साइंस स्ट्रीम के लिए हम बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, बच्चे साइंस स्ट्रीम की तरफ आए, 6 to 8 लेवल और बढ़ाएंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये स्कूल जो है ना अभी डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक स्पेशल प्रेजेंस। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अश्लेषा। जी, क्या कुछ सिचुएशन रही है, क्या कुछ रिजल्ट रहा है? सर मेरे 460 आउट ऑफ 500 आए हैं 10th क्लास में जी। और ये सब हमारी टीचर्स की, मेरी फैमिली के सपोर्ट की सबका साथ है और इसीलिए ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? सर कोहट से। तो और भी कोई अचीवमेंट रही है इसके अलावा? हाँ जी सर, मैंने लीगल लिटरेसी में हिंदी कविता पाठ में हरियाणा लेवल पे दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आगे भविष्य में क्या कुछ, किस लाइन में जाना चाह रहे हैं? सर मैं टीचर बनना चाहती हूँ मैथ्स में। देखेंगे कि आज हर फील्ड में लड़कियाँ ही आगे बढ़ रही हैं तो और लड़कियाँ ही मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ले रही हैं तो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए और पेरेंट्स को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। स्वीटी कहाँ के रहने वाले हो और क्या मार्क्स रहे आपके? घरोंडा के रहने वाली हूँ मैं और मेरे 459 नंबर आए हैं, 91.8% जी। और तो घर में किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कितने टाइम पढ़ाई को दिया आपने? बहुत पढ़ती थी, मतलब रात को भी जग के, कभी सुबह 4 या 3 बजे उठ जाती तभी पढ़ती थी। घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे थे। जी। तो आगे क्या लक्ष्य रख रहे हो? इंजीनियर बनना है आगे। इंजीनियर बनना चाहिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? तो क्या कुछ मार्क्स रहे आपके और क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हो? 500 में से 448 नंबर आया, 89.6 है। जी। तो कितने घंटे पढ़ाई को दिए आपने? यहाँ स्कूल से 3 बजे घर जाने के बाद फिर पढ़ाई करी है, फिर रात ट्यूशन को की भी जरूरत करी है। पड़ी आपको? नहीं, ट्यूशन नहीं लिया। ट्यूशन नहीं लिया। तो टीचर अच्छे हैं यहाँ के? यस सर। क्या नाम आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम तन्नू है। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से 95% ब्लॉक टॉप किया है और मैं अब धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे प्रिंसिपल मैम का, हमारे सभी टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता शायद मैं यहाँ तक कर भी नहीं पाती। तो आगे अगर बात की जाए ट्यूशन वगैरह की, क्या कोचिंग की कहीं जरूरत महसूस हुई? नो सर, हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छा, हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया कि मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे ट्यूशन की कभी ज़रूरत है। जी। दूसरी बच्चियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे या अभिभावकों के लिए जो उनको घर पे ही रख लेते हैं? तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि अगर जिस बच्चों को जिस चीज़ में मन हो उनको वो चीज़ करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर कोई बच्चा पढ़ाई में ही हो, अदर स्ट्रीम में भी जा सकता है। बट जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं मैं कहना चाहूँगी कि उनको डेफिनेटली पढ़ाएं क्योंकि आजकल बिना पढ़ाई के कोई कुछ पूछता नहीं है। क्या नाम आपका? जसविंदर। तो क्या कुछ अचीवमेंट रही है आपकी? मैंने 12th कॉमर्स स्ट्रीम में 94.2% प्राप्त किया है जी। और मैं इसके लिए अपने प्रिंसिपल, टीचर्स और अपने पेरेंट्स और सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। और मैं आगे बच्चों को संदेश देना चाहती हूँ कि मेहनत जरूर करनी चाहिए। मेहनत करे बिना कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता और मेहनत का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता। जी। तो किस तरह से टीचरों ने आप लोगों को गाइड किया या आपकी स्टडी कराई कि आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी? टीचर्स ने हमें हर तरह से गाइड किया। टीचर्स ने हमें कभी मना नहीं करा, बेशक दिन दो रात तो कभी हम डाउट पूछते थे, कभी वो बता देते थे। जी। और टीचर से पूछने में डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि टीचर्स ही हमें गाइड कर सकते हैं और हमें भी टीचर्स के गाइडेंस को मानना चाहिए। जी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ना सभी बच्चों को चाहिए कि वो अपने टीचर्स की हर गाइडेंस को माने और पेरेंट्स की भी, और पेरेंट्स को भी बच्चों को माहौल देना चाहिए पढ़ने का जिससे वो अच्छे से पढ़ सकें। जी। ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें पढ़ना चाहिए अगर उनके पेरेंट्स उनको अफोर्ड करें। प्रीति क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का आपका रिजल्ट रहा है? जो बच्चे सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी अच्छी नहीं होती है तो मैं बता दूं उनको कि यहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे हैं और हमें हर चीज़ में डायरेक्ट करते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर 93.4% ली है जिसमें टीचर्स का, प्रिंसिपल का, पेरेंट्स का, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। थैंक यू सो मच। और घर में किस तरह से पढ़ाई करते थे, कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ाई को दी? हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 आवर्स देने ही पड़ेंगे जी। और पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे जिनकी वजह से मैंने इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। थैंक यू। तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल रहा कि हाँ इसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई है?
किसी भी सब्जेक्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, इस वजह से हर एक सब्जेक्ट ईजिली हो गया मुझसे। जो आपने मार्क्स लिए हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हूँ। आगे और भी अच्छा करूँगी, कोशिश करूँगी। कुछ बच्चियां ऐसा है कि आत्महत्या जैसे कदम उठा रही है अगर उनके मार्क्स भी कम आ रहे हैं या फिर फेल हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ करें? कोई भी मार्कशीट हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती है। मार्क्स हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, बट हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम कहीं फेल भी हो गए तो हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्नू है। मैं गांव खोराखेड़ी से हूँ। मेरे पिताजी का नाम धर्मवीर सिंह है। मैंने पिछली बार सन 2022-23 में ब्लॉक में टॉप किया था 10th क्लास में जी। और अब की बार भी मेरे 90.4% मार्क्स आए हैं। संस्कृत एवं जियोग्राफी में मैंने 97% अंक हासिल किए हैं और मैं अपने भविष्य में ऐसे ही अंक प्राप्त करते हुए बल्कि इससे अच्छे अंक प्राप्त करते हुए IAS बनने की तैयारी करना चाहती हूँ। आपका? सुंदर कुमार जी। क्या काम करते हैं? मजदूरी का काम है सर। मजदूरी। बच्ची ने अचीवमेंट हासिल किया, काफ़ी खुशी हुई। हाँ जी, बहुत खुशी हुई जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाते, पेरेंट्स घर में बिठा लेते? नहीं, बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए जी आगे बढ़ने का जी। और अच्छा मान लो उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो बच्चा करना चाहे उनके मन के अंदर की बात नहीं रखनी चाहिए जी। हाँ जी। तो घर पे किस तरह की पढ़ाई रही है बच्चे की? घर तो पढ़ाई बच्चे करते ही हैं सर और अच्छे करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो तो करते ही है और जो नहीं करते उनको भी सीख लेनी चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए। हाँ तो जी। कभी जरूरत महसूस हुई ट्यूशन की जरूरत है बच्चे को? नहीं, ट्यूशन की, क्योंकि कहने में सरकारी स्कूल है लेकिन प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई होती है सर यहाँ पे। टीचर जो हम भी आते हैं, जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है, हम भी आते हैं, हमारे को ये फील नहीं होता भाई जैसे स्कूलों में कहते थे सरकारी स्कूलों में भाई पेरेंट्स की केयर नहीं होती, भाई कोई पूछताछ नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। मेरा नाम खुशी है। मैंने 12th की है आर्ट्स स्ट्रीम से, 89.2% मार्क्स। और इस मतलब मेरी लाइफ की सक्सेस में मेरे मतलब बहुत सारे लोगों का सहयोग है। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल लूँगी जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाए ताकि मैं इतनी अच्छी सक्सेस पा सकी। और दूसरा थैंक यू हमारे प्रिंसिपल मैम को, उन्होंने इतना अच्छा वातावरण हमें दिया पढ़ने के लिए। तीसरा थैंक्स हमारे टीचर्स को, उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। और चौथा थैंक्स मेरे भाई को, मेरे कान्हा जी को, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं एक और बात कहूँगी, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आती है, मतलब कम नंबर आ जाते हैं, वो मतलब उससे परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। ये कोई वो नहीं है सॉल्यूशन। हमें और अच्छे मेहनत करनी चाहिए और अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, क्योंकि ना हमारे ज़्यादा नंबर से मायने ये रखता है कि हमने लाइफ में क्या सीखा और क्या कुछ हमने नहीं सीख पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए। तो आगे क्या कुछ लक्ष्य रखा है, आगे किस लाइन में जाएंगे? मैं नर्सिंग में जाऊँगी। क्या नाम आपका? साक्षी। क्या स्ट्रीम रही थी आपकी और क्या स्कोर? 85.6% मैंने स्कोर किया है जी। और आगे मेरे को डॉक्टरी लाइन में जाना है। और मेरे टीचर्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, हमारे प्रिंसिपल मैम ने सपोर्ट किया है। हमने कहीं से भी कोई भी कोचिंग नहीं ली है, इसलिए फिर उसके बावजूद भी हम इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ये हमारी सिर्फ टीचर्स की मेहनत है, हमारे पेरेंट्स मेहनत और हमारी मेहनत। तो आगे क्या कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हैं भविष्य में? आगे डॉक्टरी लाइन में जाना है, नीट का भी देख रहे हैं, साथ में कुछ और भी करेंगे, जाना डॉक्टरी लाइन में है। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना रिजल्ट रहा आपका? मेरा 82% रिजल्ट आया नॉन मेडिकल स्ट्रीम से। और मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिया क्योंकि मुझे अपने टीचर्स पे इतना विश्वास था कि उनके मुझे किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, खास करके मेरी रुपिंदर मैम, मेरे केमिस्ट्री के टीचर। तो आगे क्या कुछ करना चाह रहे हैं? सर आगे कॉलेज, उसके बाद तो जो भी करनी है मुझे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीषा है और मैं साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ। मेरे 80.4% आए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का लक्ष्य आगे लेकर चल रहे हो आप? मैं अपनी लाइफ में आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। मैंने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं ली, मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। जी। मेरी केमिस्ट्री की टीचर है, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। हमेशा सैम्पल पेपर्स कराती थी, हमें जो भी हमारी क्वेरी होती थी अगले दिन सॉल्व कराती थी। और बायो तो मुझे स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगती है। बायो की मैम भी बहुत अच्छी है और मुझे पूरे यकीन है हमारा स्कूल आगे भी ऐसे ही मतलब सबका रिजल्ट आएगा। और सब कहते हैं कि सरकारी में कोई पढ़ाई नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमें अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है और हमारे टीचर्स बहुत